Good morning, dear students. My name is Pawan Kumar Sharma. I am the faculty of Electrical Engineering Department in Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. Today I will discuss about the topic Lagrange theory of paramagnetism and Curie law. So let us start with my topic. Subject है हमारा इलेक्ट्रिकल मटेरियल. लेक्चर नंबर 30, बीटेक फिफ्थ सेम इलेक्ट्रिकल ब्रांच. Lagrange theory of paramagnetism and Curie's laws. Curie's law. So let us start with my topic Lagrange theory of paramagnetism and Curie's law. The Lagrange theory explains the temperature dependence of susceptibility in paramagnetic materials. जो Lagrange theory है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ससेप्टिबिलिटी को एक्सप्लेन करता है. मतलब ससेप्टिबिलिटी है जो टेम्परेचर के ऊपर जो डिपेंड करती है उसको रिप्रेजेंट करने का, उसको एक्सप्लेन करने का लैग्रेंज थ्योरी एक्सप्लेन उसको करता है. लैग्रेंज थ्योरी एक्सप्लेन्स द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ससेप्टिबिलिटी इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स. It is assumed that non-interacting magnetic movements on atomic sides are randomly oriented in the absence of magnetic field. यह अज्यूम करते हैं कि जो नॉन इंटरेक्टिंग मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं एटॉमिक साइड्स में वो रैंडमली ओरिएंटेड रहते हैं इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. यानी मैग्नेटिक फील्ड की अनुपस्थिति में जो नॉन इंटरेक्टिंग मैग्नेटिक मूवमेंट्स है एटॉमिक साइड्स पर वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं. The indirect orientation of these magnetic movements shifts slightly in the direction of field. The orientation of these magnetic movements shift slightly in the direction of field. Let us assume, हम ये assume करते हैं, let us assume that the applied magnetic field is H. यानी applied magnetic field क्या है? H है. And the परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज m0. और परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वो क्या है? m0 है. इफ द एंगल बिटवीन द अप्लाइड फील्ड एंड m0 इज देन द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नेट मैग्नेटाइजेशन dm अलोंग द फील्ड डायरेक्शन इज. यदि एंगल है जो अप्लाइड फील्ड और m0 के बीच में इज देन द कंट्रीब्यूशन, वो कंट्रीब्यूशन करता है टू द नेट मैग्नेटाइजेशन डीएम, नेट मैग्नेटाइजेशन डीएम में अलोंग द फील्ड डायरेक्शन, फील्ड डायरेक्शन के सापेक्ष इज गिवन बाय डीएम इज इक्वल टू m0 cos ऑफ थीटा, वेयर डीएम इज द नेट मैग्नेटाइजेशन एंड m0 is the magnetic moment, magnetic dipole. m0 is the magnetic dipole moments. m0 is the magnetic dipole moments and cos theta is the angle between applied field and m0. This is the equation number 13. The potential energy of dipole subject to the field H. जो पोटेंशियल एनर्जी है डाइपोल की जब उसको फील्ड एच में रखते हैं इज गिवन बाय ई इक्वल टू इज द पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू माइनस के म्यू0 m0 h. दिस इज द इक्वेशन नंबर 14. एंड द प्रोबेबिलिटी p फॉर ए डाइपोल टू हैव दिस पोटेंशियल एनर्जी एंड द प्रोबेबिलिटी, और जो प्रोबेबिलिटी p है फॉर ए डाइपोल, डाइपोल के लिए टू हैव दिस पोटेंशियल एनर्जी जिसमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी है यूजिंग बोल्ट्जमान स्टैटिक्स इज गिवन बाय, वो बोल्ट्जमान स्टैटिक्स के द्वारा दी जाती है जो प्रोबेबिलिटी है डाइपोल की. तो डाइपोल की प्रोबेबिलिटी क्या है कि p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e की पावर माइनस के ई अपॉन के वी टी. p is the probability of dipole is directly proportional to the e की पावर माइनस का e upon kVt, where kV is the Boltzmann's constant, where kV is the Boltzmann's constant and T is the temperature, and the value of Boltzmann's constant is 1.38 into 10 to की पावर माइनस के 23 जूल पर केल्विन. If there is n number of dipoles per unit volume, यदि
पर यूनिट वॉल्यूम में यदि n नंबर के डाइपोल्स हैं देन द टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम n कैन बी गिवन एज। तो टोटल जो मैग्नेटिक मूवमेंट है पर यूनिट वॉल्यूम n में वो निम्न प्रकार दिया जा सकता है। m इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e मिनिमम टू e मैक्सिमम n m0 cos ऑफ थीटा p e d अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ e मिनिमम टू e मैक्सिमम p e d। This is the equation number 16 where m is the magnetization, where m is the magnetization which is equal to n m0 bracket start cot of hyperbolic beta minus k 1 upon beta bracket close which is equal to ms l beta. This is the equation number 17 where beta is equal to mu 0 m0 h upon kVt, जहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या है mu 0 m0 h upon kVt and ms equal to n m0, ms equal to n m0 is the saturation magnetization। यहाँ पे जो ms है वो क्या है saturation magnetization है and l beta is the Langevin function और L बीटा क्या है लैंगिवियन फंक्शन है विच कैन बी डेवलप्ड इन टेलर सीरीज एज, जिसे टेलर सीरीज के द्वारा डेवलप कर सकते हैं। L बीटा इक्वल टू बीटा अपॉन 3 माइनस का बीटा की पावर क्यूब अपॉन 45 प्लस के डॉट 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 L बीटा इक्वल टू बीटा अपॉन 3 माइनस का बीटा की पावर क्यूब अपॉन 45 प्लस के डॉट 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 डॉट। दिस इज द इक्वेशन नंबर 18। फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए बीटा इज लेस देन 1। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए बीटा की वैल्यू लेस देन 1 होती है और एल बीटा यहाँ पे है जो क्या है लैंगवियन फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सो टेकिंग फर्स्ट ऑर्डर एक्सपेंशन ऑफ इक्वेशन नंबर 18, इक्वेशन नंबर 18 का हम क्या लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर एक्सपेंशन करते हैं। वी कैन राइट, हम इसे लिख सकते हैं m इक्वल टू म्यू जीरो एम एस m0 अपॉन 3 kVt where ms is the saturation magnetization, m equal to mu0 ms m0 upon 3 kVt into h which is equal to psi into h where psi is the magnetic susceptibility and h is the magnetic field and m denotes the magnetization. This is the equation number 19. दिस गिव्स ससेप्टिबिलिटी, यह हमें ससेप्टिबिलिटी देता है। चाई इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला है ये चाई इक्वल टू एम अपॉन एच, चाई इक्वल टू एम अपॉन एच। तो चाई इज इक्वल टू एम अपॉन एच वेयर नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ एम, यहाँ पे एम की वैल्यू पुटअप करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 19 से हम क्या करेंगे इसमें एम की वैल्यू पुटअप करेंगे। तो एम की वैल्यू क्या है म्यू0 एम एस m0 h अपॉन 3 kVt इंटू अपॉन में h है तो इंटू 1 अपॉन h, h से h कैंसिल आउट हो गया तो चाई इक्वल टू m अपॉन h इज इक्वल टू म्यू0 m0 ms अपॉन 3 kVt विच इज इक्वल टू c अपॉन t। तो चाई इक्वल टू m अपॉन h विच इज इक्वल टू म्यू0 ms m0 upon 3 kVt which is equal to c upon t. This is the equation number 20 where c is equal to mu0 ms m0 upon 3 kV, यानी कि ये वाला जो टर्म है इसकी जगह हमने क्या लिखा है c लिखा है। ठीक है, तो c इक्वल टू क्या है mu0 ms m0 upon 3 kV इज ए कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट है। c इक्वल टू mu0 ms m0 अपॉन 3 kV इज ए कांस्टेंट। दिस इज क्यूरीज लॉ, ये क्या है क्यूरी का नियम है। इट स्टेटस दैट, इसका स्टेट्स ये है दैट द ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी कि इसका स्टेट्स ये है कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है।
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 20 इट इज क्लियर। इक्वेशन नंबर 20 से ये क्लियर है। देखो यहाँ पे जो ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये मतलब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब ये है फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है विच इज शोन इन इक्वेशन नंबर 20। नाउ माय टॉपिक इज विशिष्ट फील्ड एंड क्यूरी विशिष्ट लॉ, यानी कि बाइस फील्ड या क्यूरी विशिष्ट लॉ, क्यूरी बाइस का नियम या विशिष्ट फील्ड हमारा टॉपिक है। विशिष्ट फील्ड एंड द क्यूरी विशिष्ट लॉ। मैनी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स डो नॉट ओबेज क्यूरीज लॉ। बहुत से पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्यूरी लॉ का पालना नहीं करते हैं, क्यूरी के नियम की पालना नहीं करते हैं, बट फॉलो ए मोर जनरल टेम्परेचर डिपेंडेंस गिवन बाय क्यूरी विशिष्ट लॉ। लेकिन ये जनरली जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंस होते हैं, ज़्यादातर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंस होते हैं, इज गिवन बाय क्यूरी विशिष्ट लॉ, जो क्यूरी विशिष्ट नियम के द्वारा दी जाती है। मतलब जो इनकी ससेप्टिबिलिटी होती है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो चाई इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस के टी सी, वेयर सी इज द Curie constant and T is the absolute temperature in Kelvin and Tc is the Curie temperature and psi represents the susceptibility of magnetic material. This is the equation number 20. Paramagnetic materials which follows Curie विशिष्ट law undergo spontaneous ordering, यानी जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्यूरी विशिष्ट लॉ को फॉलो करते हैं वो स्पॉन्टेनियस ऑर्डरिंग में जाते हैं एंड बिकम फेरोमैग्नेटिक बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, और क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर ये फेरोमैग्नेटिक बन जाते हैं। दैट इज क्यूरी टेम्परेचर, यानी क्यूरी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर ये फेरोमैग्नेटिक हो जाते हैं। ठीक है। विशिष्ट अज्यूम्ड दैट, विशिष्ट ने ये अज्यूम किया दैट मॉलिक्यूलर फील्ड और विशिष्ट फील्ड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटाइजेशन। विशिष्ट ने ये अज्यूम किया कि मॉलिक्यूलर फील्ड या विशिष्ट फील्ड इंटेंसिटी है वो मैग्नेटाइजेशन के प्रोपोर्शनल होती है। तो एच डब्ल्यू इज इक्वल टू गामा एम, एच डब्ल्यू इक्वल टू गामा एम, वेयर HW is the विशिष्ट फील्ड इंटेंसिटी एंड गामा इज द मॉलिक्यूलर फील्ड कांस्टेंट या विशिष्ट कांस्टेंट, वेयर दिस इज द इक्वेशन नंबर 21, वेयर गामा इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फील्ड कांस्टेंट और विशिष्ट कांस्टेंट। M is the magnetization. Now the total field acting on the material is, अब जो टोटल फील्ड मटेरियल पर जो लगता है वो निम्न प्रकार दिया जाता है। H टोटल यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन द मटेरियल इज इक्वल टू H प्लस के एच डब्ल्यू, एच प्लस के एच डब्ल्यू। दिस इज द इक्वेशन नंबर 22। The susceptibility is given by Curie's law. क्यूरी लॉ के नियम के अनुसार, क्यूरी के नियम के अनुसार ससेप्टिबिलिटी दी जाती है। तो चाई इज इक्वल टू एम अपॉन एच विच इज इक्वल टू सी अपॉन टी। सी इज द क्यूरी कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर, टी इज द टेम्परेचर। रिप्लेसिंग एच बाई एच टोटल, अब एच को रिप्लेस कराते हैं एच टोटल के द्वारा। बी गेट, तो हम प्राप्त करते हैं, तो हम क्या करते हैं ये एच को हटा के इसकी जगह क्या लिख देंगे एच टोटल। तो क्या आ जाएगा एम अपॉन एच की जगह क्या लिखेंगे एच टोटल, तो एम अपॉन एच टोटल इक्वल टू सी अपॉन टी। इस एच को रिप्लेस करा के इसकी जगह क्या लिख देंगे एच टोटल। तो एम अपॉन एच टोटल इक्वल टू सी अपॉन टी। दिस इज द this comes from the equation number 23 where H is replaced by H total, then we get following equation M upon H total equal to C upon T. Put the value of H total, अब क्या करेंगे H total की वैल्यू पुट अप करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 22। इक्वेशन नंबर 22 से H टोटल की वैल्यू पुट अप करेंगे तो एम अपॉन एच टोटल की जगह वैल्यू रखेंगे, क्या थी एच टोटल की वैल्यू एच प्लस के एच डब्ल्यू इक्वल टू सी अपॉन टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एम अपॉन एच प्लस
गामा एच डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती थी, विशिष्ट फील्ड की वैल्यू क्या है, गामा एम। तो एच डब्ल्यू की जगह क्या रखेंगे हम, गामा एम। वो जो ऊपर ये इक्वेशन दिखाई गई है बेयर विशिष्ट फील्ड की वैल्यू क्या है, गामा एम। तो एम अपॉन एच प्लस एच डब्ल्यू की जगह वैल्यू रख दिया गामा एम विच इज इक्वल टू सी अपॉन टी। अब इसको अपोजिट साइड मल्टीप्लाई करेंगे, एम को टी से मल्टीप्लाई करेंगे एम टी, एच को इक्वल टू सी को एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी एच प्लस का सी को गामा एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी गामा एम। तो एम टी इस सी गामा एम को इधर की साइड लाएंगे तो माइनस में आएगा, तो एम टी माइनस के सी गामा एम इक्वल टू सी एच। यहाँ से अब क्या करेंगे हम, एम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से एम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, टी माइनस के सी गामा। एम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, टी ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, टी माइनस के सी गामा इक्वल टू सी एच। यहाँ से मैग्नेटाइजेशन एम की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सी एच अपॉन टी माइनस के सी गामा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 24। यूजिंग इक्वेशन नंबर 23 एंड 24, इक्वेशन नंबर 23 और 25 से चाई इक्वल टू एम अपॉन एच, चाई इक्वल टू क्या होता है, एम अपॉन एच। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, एम की वैल्यू पुटअप करेंगे। तो एम की वैल्यू क्या आई थी, अभी अभी जस्ट आई है अपनी वैल्यू एम की, सी एच अपॉन टी माइनस के सी गामा। तो एम की जगह कौन सी वैल्यू रखेंगे, सी एच अपॉन टी माइनस के सी गामा अपॉन एच। तो एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा, चाई इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस के सी गामा। चाई इक्वल टू क्या बचेगा, सी अपॉन टी माइनस के सी गामा। वेयर सी गामा इज कोल्ड टी सी, क्यूरी टेम्परेचर। वेयर सी गामा इज कोल्ड क्यूरी टेम्परेचर टी सी। तो सी गामा को रिप्लेस करा के सी गामा की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, टी सी। तो चाई इक्वल टू एम अपॉन एच इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस के टी सी। तो सी गामा की जगह मैंने क्या पुट किया है, टी सी। तो चाई इक्वल टू क्या आ गया, एम अपॉन एच इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस के टी सी। वेयर चाई इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड एम इज द मैग्नेटाइजेशन एंड एच इज द मैग्नेटिक फील्ड, सी इज द क्यूरी कांस्टेंट एंड टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन एंड टी सी इज द क्यूरी टेम्परेचर इन केल्विन। दिस इज द क्यूरी विशिष्ट लॉ। ये क्या है, क्यूरी विशिष्ट का नियम है, यह क्यूरी वाइज का नियम है। फिगर शोज दैट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ वेरियस मैग्नेटिक मटेरियल्स। फिगर ये दिखा रहा है कि बहुत से जो अलग अलग तरीके के जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, वेरियस मैग्नेटिक मटेरियल्स की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का टेम्परेचर के ऊपर क्या है, जो इफेक्ट क्या पड़ता है, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है बहुत से मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए, उसको फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस फिगर, दिस इज द ग्राफ विच इज प्लॉटेड बिटवीन चाई एंड टी, चाई एंड टी मतलब ससेप्टिबिलिटी एंड टेम्परेचर फॉर फेरोमैग्नेटिज्म। दिस इज द ग्राफ वेयर द ससेप्टिबिलिटी above the above the Curie टेम्परेचर, यानी क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पर द ससेप्टिबिलिटी इज डिक्रीजेज व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड अबव द क्यूरी टेम्परेचर। मतलब क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं या राइज करते हैं तो हमारी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है फॉर द पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए क्या होता है, जो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। नॉर्मल टेम्परेचर पर जो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है फॉर द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा होता है जिसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं या क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। उस क्यूरी टेम्परेचर के बाद यदि हम टेम्परेचर राइज करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है फॉर द पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए। ठीक है, अगला जो ग्राफ प्लॉट किया गया है फेरी मैग्नेटिज्म के लिए ग्राफ प्लॉट किया गया है, इसमें भी क्या है, यहाँ पे जो टी सी, यहाँ पे जो जो ये जो टी सी है क्यूरी टेम्परेचर, यहाँ पे जो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू है वो क्या है, हाई। मतलब क्यूरी टेम्परेचर पर जो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, हाई होती है। लेकिन जैसे हम क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर राइज करते हैं तो ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है फॉर द पैरामैग्नेटिक मटेरियल। दिस इज द ग्राफ शो the curve between susceptibility and temperature for in case of paramagnetic material susceptibility is decreases when the temperature rises above the Curie temperature.
और जो क्यूरी टेम्परेचर पर जो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, यानी मैक्सिमम ससेप्टिबिलिटी हमें कहाँ पे मिलती है, क्यूरी टेम्परेचर पर। यदि इससे ज़्यादा हम क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर राइज करेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए तो ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज होने स्टार्ट कर देती है। अगला है पैरामैग्नेटिज्म के लिए। पैरामैग्नेटिज्म के लिए ये देखो ये ग्राफ शो कर रहा है x इज इनवर्सली सॉरी चाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। मतलब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए यदि हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है फॉर द पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, यहाँ पे जो कर्व है ये तरीके की जो कर्व है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए है, और ये वाली जो कर्व प्लॉट की गई है वो किसके लिए है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए। ठीक है, अगला है अगला जो ग्राफ है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के लिए ग्राफ प्लॉट किया गया है, जिसमें नॉर्मल टेम्परेचर पर जो हमारी या रूम टेम्परेचर पर जो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए यदि नॉर्मल टेम्परेचर पर या रूम टेम्परेचर पर जो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। मतलब ग्राफ इस तरीके का आता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर यदि रखते हैं तो ससेप्टिबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। कुछ टेम्परेचर राइज करने के बाद में एक टेम्परेचर ऐसा पहुंचता है जिसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं या नील टेम्परेचर बोलते हैं। Tn रिप्रेजेंट्स द नील टेम्परेचर वेयर द ससेप्टिबिलिटी वैल्यू इज द मैक्सिमम। यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर पहुंचता है जिसे हम नील टेम्परेचर बोलते हैं, उस नील टेम्परेचर पर ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे जो देखो ये डॉट डॉट के द्वारा दिखाया गया है, ये नील टेम्परेचर है, उस पर ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। एक्स चाई मैक्स रिप्रेजेंट करा है, यानी कि नील टेम्परेचर पर ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। लेकिन जैसे ही हम नील टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर राइज करते हैं तो जो हमारी ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू है वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है फॉर द पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए जो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होने लग जाती है, डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही हम नील टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर हम राइज करते हैं तो हमारी ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू है वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है, और ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।